और इस वक्त नक्सली हमले से जुड़ी एक बड़ी खबर मिल रही है। नारायणपुर दंतेवाड़ा में सीमा पर जो मुठभेड़ हुई, इस मुठभेड़ में 7 वर्दीधारी नक्सलियों को ढेर कर दिया गया है। एक और बड़ी कामयाबी मिली है, हथियार भी बरामद किए गए हैं और एसपी गौरव राय ने इस बात की पुष्टि कर दी है। नारायणपुर की जानकारी ही हम लगातार दे रहे हैं कि नारायणपुर में मुठभेड़ हुई है और जहां पर 7 नक्सलियों को ढेर कर दिया गया है। 7 वर्दीधारी नक्सली, नारायणपुर से आपको खबर बता रहे हैं जहां पर यह बड़ी खबर आई है। और पुलिस नक्सली मुठभेड़ में 7 वर्दीधारी नक्सलियों को ढेर कर दिया गया है। एसपी गौरव राय ने इस बात की पुष्टि कर दी है। तो नारायणपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, लगातार नक्सल ऑपरेशंस में एक ऑपरेशंस को अंजाम दिया जा रहा है। बताया जा रहा है कि ये अबूझमाड़ के इलाके में करीब 1000 जवान सर्चिंग ऑपरेशंस के लिए निकले हुए थे पूरी तैयारी के साथ में, और इसी दौरान नक्सलियों को घेर कर यहां पर बड़ी मुठभेड़ को अंजाम दिया गया। और इस मुठभेड़ में शुरुआत में 2 नक्सलियों के मारे जाने की खबर आई, लेकिन अभी एसपी ने इस बात की पुष्टि कर दी है कि 7 वर्दीधारी नक्सलियों को इस मामले में ढेर कर दिया गया है और बड़ी मात्रा में इनके पास से नक्सल साहित्य भी बरामद किया गया है और इनके हथियार भी बरामद किए गए हैं। एसपी गौरव राय ने इस बात की पुष्टि कर दी है। तो पहले कांकेर के छोटे बेटिया में अब तक का सबसे बड़ा ऑपरेशन किया गया, जिसमें 29 नक्सलियों को ढेर कर दिया गया, जिसमें कई बड़े नक्सली कमांडर भी शामिल थे। उसके बाद पीढ़िया के जंगलों में भी एक मुठभेड़ हुई जिसमें 9 नक्सलियों को ढेर कर दिया गया था। और अब इस वक्त हमारे साथ में हमारे सहयोगी राजा राठौर फोन पर जोड़ रहे हैं, उनसे बात करते हैं। राजा, एक और बड़ी कामयाबी की खबर आ रही है, 7 नक्सलियों को ढेर कर दिया गया है, क्या अपडेट है राजा, बताइए। देखिए, ये बीजापुर और जो नारायणपुर का सीमावर्ती का क्षेत्र है, उस इलाके में ऑपरेशन लॉन्च की गई थी। नारायणपुर जो एसपी है प्रभात कुमार, ये पूरी तरीके से ऑपरेशन को लीड कर रहे थे, साथ ही इनका सहयोग कर रहे थे दंतेवाड़ा एसपी गौरव राय और साथ में सलभ कुमार सिन्हा जो बस्तर एसपी है। ये तीनों जिलों का संयुक्त ऑपरेशन था। जवान उस इलाके में निकले थे, सुबह से ही मुठभेड़ लगातार शुरू हुई थी नक्सलियों के साथ जवानों की, और जैसे ही कुछ समय पहले 2 नक्सलियों के मारे जाने की खबर आई है, अब जो पुष्टि हो चुकी है, 7 नक्सलियों का शव मौके से बरामद कर लिया गया है, कई हथियार बरामद किए गए हैं। बताया जा रहा है तीनों ही जिलों के जवान, खासकर दंतेवाड़ा के जवानों ने काफी जबरदस्त तरीके से सफलता हासिल की है। नारायणपुर के जवानों ने और बस्तर के जवानों ने भी वहां सफलता हासिल की है। कहीं ना कहीं ये सुरक्षा बलों के लिए और नारायणपुर के लिए खासतौर पर ये लगातार महीने भर में दूसरी बड़ी सफलता है। जी बिल्कुल राजा, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि नारायणपुर में महीने भर में ये दूसरी बड़ी कामयाबी है, और बताया जा रहा है कि एक बड़ी टीम लगातार सर्चिंग के लिए निकली हुई थी। करीब 1000 जवान थे जिसमें अलग अलग जिलों की टीम पूरी शामिल थी, और इस दौरान ये मुठभेड़ हुई और कामयाबी मिली है। कुछ हथियार भी इनके पास से बरामद हुए हैं राजा। देखिए, मौके से जो अभी तक हमारी बात हो पाई है, मौके से कई ऑटोमेटिक हथियार बरामद जवानों ने किया है, लेकिन अभी इसका खुलासा इसलिए नहीं किया जा रहा क्योंकि मौके पर अभी भी रुक कर फायरिंग जारी है। बताया जा रहा है जो अंतिम के शव मिले हैं वो दंतेवाड़ा की जो टीमें थी, उन टीमों को शव मिले हैं। साथ में इनके सपोर्ट में बस्तर की टीमें मौके पर मौजूद है। नारायणपुर की टीमों को सबसे शुरुआती सफलता मिली थी। कहीं ना कहीं अभी ये जो संख्या है 7 की, ये और भी बढ़ सकती है, ऐसा माना जा रहा है। और ऐसी खबरें हैं कि उस इलाके में नक्सली मौजूद है और चारों ओर से जवान नक्सलियों को घेर के वहां मौके पर मौजूद है, खड़े हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं कि आखिर नक्सली किस इलाके से निकलेंगे और उनको कहीं ना कहीं ढेर कर दिया जाएगा। लेकिन जवानों का प्रयास ये भी है कि मौके पर अगर नक्सली सरेंडर करना चाहे, आत्मसमर्पण करना चाहे, तो भी कर सकते हैं। इसलिए इस तरीके के कई प्रयास होते हैं ऑपरेशन के दौरान। और साथ में उस इलाके का जो ऑब्जर्वेशन है पूरी तरीके से जो एसपी है तीनों जिलों के, वो कर रहे हैं। खासतौर पर नारायणपुर के एसपी प्रभात कुमार पूरे ऑपरेशन को लीड करते हुए नजर बनाए हुए हैं। तो दंतेवाड़ा एसपी गौरव राय भी अपने जवानों के संपर्क में, वहीं सलभ कुमार सिन्हा जो बस्तर एसपी है वो भी अपने जवानों के संपर्क में। बहुत शानदार तरीके से एक बेहतर तालमेल का यहाँ पर मुजाहरा किया गया है तीनों ही जिलों के जवानों के द्वारा, तब जाकर इतनी बड़ी सफलता मिली है। तो राजा, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि ऑटोमेटिक हथियार भी वहां से मिलने की जानकारी आ रही है, हालांकि अभी इस बारे में कोई जानकारी पुख्ता नहीं है, लेकिन अगर ऑटोमेटिक हथियार हैं तो हथियारों से दरअसल नक्सलियों के कैडर की जानकारी भी मिलती है कि किस कैडर का नक्सली है। और अगर ऑटोमेटिक हथियार हैं, बड़े हथियार हैं, तो ये मान सकते हैं कि कुछ बड़े नक्सली भी ढेर किए गए हैं, कमांडर लेवल के भी। अब तक जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि जो नक्सली मारे गए हैं
तकरीबन सारे नक्सली वर्दीधारी बताए जा रहे हैं। तो वर्दीधारी अगर नक्सली है तो निश्चित तौर पर ऑटोमेटिक हथियार मिला होगा, क्योंकि अभी तक जो खबरें आ रही थी एक ऑटोमेटिक हथियार, जब 2 नक्सली मारे गए हैं इसकी खबरें हम चला रहे थे, तब तक जो हमारे सूत्र बता रहे थे कि एक AK-47 हथियार बरामद कर लिया जाए। लेकिन अब जब 5 और नक्सलियों के शव मिले हैं, इसके बाद से ये बताया जा रहा है कि 5 हथियार कुल अभी तक बरामद किए जा चुके हैं, जिसमें कई ऑटोमेटिक है। संख्यात्मक अभी कुछ भी कह पाना इसलिए मुश्किल है क्योंकि के जो जवान है वो जंगल में मौजूद है। जी राजा, एक बार फिर से दर्शकों को जरा बताइए, क्योंकि 3 जिले की पुलिस और 3 तरह से ये कार्रवाई की गई, जिसमें बीजापुर, नारायणपुर और दंतेवाड़ा, ये 3 जिलों की पुलिस की टीम ने मिलकर इस कार्रवाई को अंजाम दिया। ऐसे में कोऑर्डिनेशन भी आपस में जबरदस्त रहा है, चूंकि इतनी बड़ी कामयाबी अगर मिली, और जैसा आप बता रहे हैं कि नक्सलियों के जिनको ढेर किया गया इनकी संख्या और भी ज्यादा हो सकती है, तो एक बार जरा इसके बारे में बताइए कि ऑपरेशन किस तरह से अंजाम दिया गया। देखिए, जो अभी तक हमारे सूत्र बता पा रहे हैं कि कोई एक लोकेशन मिला था, एक खबर मिली थी पुलिस को कि किसी इलाके में जो बीजापुर और नारायणपुर का सीमावर्ती क्षेत्र है, ओरछा थाना क्षेत्र का जो इलाका है, उस इलाके में नक्सलियों की कोई बड़ी टीम की मौजूदगी थी, जिसमें कई बड़े कमांडरों की भी मौजूदगी की खबर पुलिस को मिली थी। जिसके बाद एक बड़ा ऑपरेशन प्लान किया गया और साथ ही ऑपरेशन जो प्लान किया गया उसमें नारायणपुर, जगदलपुर जो बस्तर जिला है और दंतेवाड़ा, इन तीनों जिलों के जवानों को, तकरीबन 1000 के करीब जवानों को उस इलाके में इस तरीके से भेजा गया जैसे कि वो जो पिन पॉइंट लोकेशन है वो चारों ओर से घेरा जा सके। सुबह ही तड़के जवान पहुंच के वहां चारों ओर से उस इलाके को घेर लिए। शुरुआती मुठभेड़ हुई, सुबह से रुक रुक कर मुठभेड़ जारी है, क्योंकि बीच में नक्सली और चारों ओर से जवान उस इलाके को घेर कर खड़े हुए थे। कहीं ना कहीं जैसे जैसे जवान आगे बढ़ते चले गए वैसे वैसे मुठभेड़ जवानों से काफी तेज होने लगा नक्सलियों का, और इसके बाद ही जो अब खबर मिल रही है 7 नक्सली अब तक मारे जा चुके हैं। जी चलिए राजा, बने रहिए और अपडेट आपसे आगे के बुलेटिन्स में लेते रहेंगे। तो राजा राठौर ने जो 2-3 महत्वपूर्ण जानकारियां दी वो ये कि एक तो 3 जिलों की पुलिस ने संयुक्त ऑपरेशन को अंजाम दिया और वहां से ये बड़ी कामयाबी मिली है, वर्दीधारी नक्सली मारे गए हैं, ऑटोमेटिक हथियार इनके पास से मारे गए हैं, और दूसरा अपडेट ये कि कई और नक्सलियों के भी मारे जाने की जानकारी मिल रही है, लेकिन अभी पुख्ता जानकारी आने की इंफॉर्मेशन बाकी है। एसपी ने फिलहाल यहां पर 7 वर्दीधारी नक्सलियों के ढेर किए जाने की पुष्टि कर दी है।